पिछली क्लास में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर कर लिया था। समझ में आ गया था वहां तक कॉन्सेप्ट सारे? हेलो, आवाज आ रही बेटा? यस सर। ठीक ठीक। अब हमें नया कंसेप्ट स्टडी करना है, पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ठीक। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत लॉजिक समझना, एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट स्फेरिकल मिरर में भी आएगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका लेंसेज में भी आएगा, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट मिरर के लिए एप्लीकेबल है और सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका लेंसेज के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है, रिफ्लेक्शन के लिए भी और रिफ्लेक्शन किसी भी टाइप का हो तो लॉजिक समझना। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर स्टडी कर रहे हैं, तो प्लेन मिरर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे सिमिलर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होंगे स्फेरिकल मिरर में भी। तो वो चीज याद रखना कि आपको इम्प्लीमेंट करनी आनी चाहिए चीजें। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, बस एक्सप्रेशन अलग अलग हो रहे हैं क्योंकि मिरर चेंज हो रहे हैं, लेकिन लॉजिकली हम वही चीज बार बार कर रहे हैं। जैसे हम बात करें, कंसेप्ट समझते हैं। जैसे ये प्लेन मिरर है, ध्यान से सुनना, ये प्लेन मिरर एम नाम दे देता हूं इसको। ये ऑब्जेक्ट है, अब रे डायग्राम नहीं बना रहा, आपको पता ही है। इसका इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे यहां पे बनेगा और ये इमेज, राइट। यदि ये डिस्टेंस की बात करूं, चलो यहां पे ठीक, यहां पे यदि इस डिस्टेंस की बात करूं, ध्यान से देखना, इसे बोल देता हूं ROM, इसे बोल देता हूं ROI। मतलब ROM है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि सारे मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं? मिरर से कर रहे हैं। ये ROI है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि सारे मेजरमेंट कहां से हो रहे हैं? मिरर से हो रहे हैं। पहले बात, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? जल्दी बोलो। यस सर। मतलब मिरर को हम क्या मान के चल रहे हैं? रेफरेंस मान के चल रहे हैं। सब कुछ मेजरमेंट कहां से हो रहे हैं? मिरर से हो रहे हैं। यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं इन चीजों को, तो बोल सकता हूं RIM इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ROM। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। मतलब फॉरवर्ड को पॉजिटिव लेंगे तो बैकवर्ड को नेगेटिव लेंगे, तो Yes. दोनों वेक्टर, यदि वेक्टर की बात करूं तो ये जो होगा इधर होगा और ये वेक्टर होगा RIM वेक्टर, और इसके अपोजिट जो होगा ये होगा ROM वेक्टर। और सारा मेजरमेंट हम मिरर से कर रहे हैं, तो रेफरेंस किसे माना है? मिरर को माना है। यदि इसका नामकरण और ठीक से करूं
तो ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज, पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और इसका नामकरण करूं तो ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या इतनी बात समझ में आई? रिस्पॉन्ड करते जाओ, मैं धीरे धीरे Yes, sir. करके आगे बढ़ता जाता हूं। राइट, अब यदि मैं सिमिलरली बात करूं तो इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो VIM इज इक्वल टू, कहां कौन है? मास्क लगा लो, ठीक है, और शूज पहन लेना, और कहीं जाना नहीं दूर। माइनस VOM, इसको बोलूंगा वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज। नामकरण करते जाओ। ये तो मुझे बीच वाला स्टेप दिखाने की जरूरत है क्या? इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंस किया दोनों तरफ तो क्या देगा? वेलोसिटी वेक्टर देगा। तो जो Yes. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में रिलेशन होंगे, सिमिलर रिलेशन किस में होंगे बेटा? वेलोसिटी बिल्कुल। वेक्टर में होंगे। कोई कंफ्यूजन है इसमें? No, sir. No, sir. राइट, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। राइट, यदि मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में, या इसको दो बार डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा? सबको पता है, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। लिख लो, तो सारे लिखे तो इसको भी लिख लेते हैं। ये है एक्सेलरेशन ऑफ इमेज with respect to mirror, और ये है acceleration of object with respect to mirror। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है। और सारे मेजरमेंट जो हमें याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे के सारे किसके रिस्पेक्ट में है? मिरर के रिस्पेक्ट में है। राइट, मतलब मुझे कोई एक चीज पता है तो मैं दूसरी चीज फाइंड कर सकता हूं यूजिंग दीज रिलेशंस। राइट, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट को लेके। यदि मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंज करना चाहूं तो इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या कोई कंफ्यूजन है? जल्दी बोलो बेटा। No, sir. No, sir. माइनस इसको लिखूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ऐसे भी यदि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चीजें पता है और कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करना होती हैं चीजें, तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी चीजें क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका मतलब तो मीनिंग तो पता ही है। आपने हाँ, ये RIG और दूसरा क्या लिखा है? RMG। भाई ये मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे यही तो होता है इसका मतलब। हाँ वेक्टर सर। यदि पढ़ा हो, ठीक है। हाँ, इसको लिख सकता हूं वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू माइनस उसमें है ही है, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
सिमिलरली एक्सेलरेशन को भी चेंज कर सकते हैं हम। ये इसको लिख दूंगा मैं, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूले में है ही ऑलरेडी, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले बताओ इतनी बातें क्लियर हैं कि नहीं है, जल्दी बोलो। क्लियर है सर। गुड। अब आगे बढ़ते हैं। मतलब ये है कि मैं किसी एक चीज का एक्सप्लेनेशन समझा दूं तो बाकी चीजें उसी मैनर में सॉल्व हो जाएंगी। यदि वेलोसिटी के रिलेशन समझ लिए तो सिमिलर रिलेशन पोजीशन में होंगे, सिमिलर रिलेशन किसमें होंगे, एक्सेलरेशन में भी होंगे। एक नोट जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये है कि इन जनरल यदि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, वेलोसिटी सिंपली वेलोसिटी दिया है या पोजीशन दिया है या एक्सेलरेशन दिया है इमेज या ऑब्जेक्ट का, तो बाय डिफॉल्ट चीजें किस फ्रेम में होती हैं, जल्दी बोलो। ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम में। तो ये याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या होता है। यदि मेंशन नहीं किया गया है तो बाय डिफॉल्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही चीजें होती हैं और बाय डिफॉल्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करना होता है। यदि मुझसे पूछा जाए कि ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बताना है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो नोट जरूरत नहीं है वो याद रखना, वो बहुत बार बोल चुका हूं कि बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या होता है। तो चलो हम वेलोसिटी की बात करें, बाकी सिमिलर रिलेशन उसमें होंगे। तो यदि मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, सिमिलरली रिलेशन किसके लिए भी होंगे, पोजीशन के लिए भी होंगे। अच्छा, यदि मैं बात करूं कि वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी जरूरी थोड़ा ना कि ये इसी डायरेक्शन में हो या इसी डायरेक्शन में हो, कुछ रैंडम भी हो सकता है। लेट्स से ये है, इसका ऐसे हो सकता है, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज के दो कंपोनेंट होंगे। क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, ठीक है। यदि कोई वेक्टर है तो उसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व कर सकते हैं। यदि रैंडम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर गिवन है तो एक एक्सिस मानेंगे प्लेन ऑफ द मिरर के परपेंडिकुलर और दूसरा इन द प्लेन ऑफ मिरर, ठीक। मतलब एक एक्सिस के अलाउंग दूसरा उसके परपेंडिकुलर। तो देयर आर टू, इन जनरल देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, चाहे इमेज में हो चाहे ऑब्जेक्ट में हो, in general there are two components of velocities. In general there are two components of velocities इसको इमेजिन कर पा रहे, जल्दी बोलो। यस सर। टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज। अच्छा, एक कंपोनेंट हम दो एक्सिस मानेंगे, एक कंपोनेंट मानेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर, एक कंपोनेंट लेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर, प्लेन ऑफ मिरर। और दूसरा कंपोनेंट जो होगा उसको कंसीडर करेंगे पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर। अच्छा, ये बात यहां तक आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी, वो सब यहां से क्लियर होगा अभी। अब यदि मैं बात करूं, ये तो जनरल स्टेटमेंट है। यदि मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो पोजीशन वेक्टर मिरर से मेजर किए हैं, लेकिन यदि ये यहां से यहां रख दूं ऑब्जेक्ट को तो इमेज यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहा नहीं कर पा रहा, जल्दी बोलो। यस। मतलब
मिरर चाहे यहां रखा हो चाहे यहां रखा हो, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आने वाला। यदि यहां पर मिरर रखा है, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां शिफ्ट किया तो इमेज यहां से यहां शिफ्ट होगी, और मिरर यहां पर रखा हुआ है। यदि मिरर को मैं आगे कर लूंगा, इमेज का ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला पोजीशन चेंज जरूर होगा, लेकिन वर्टिकल में यदि मैंने यहां से यहां शिफ्ट किया तो वर्टिकल अभी भी इतना ही हाई शिफ्ट होगा। यस और नो, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब जो पोजीशन वेक्टर या जो पोजीशन अलोंग द प्लेन ऑफ प्लेन मिरर होगा, वो मिरर की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। वो डिस्प्लेसमेंट या वो वेलोसिटी या वो एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड नहीं करेगा, जल्दी बोलो। पोजीशन ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो एक नोट लिखो यहां पर, नोट द पोजीशन वेलोसिटी। इमेजिन कर पा रहे हो, जल्दी बोलो। यदि पोजीशन चेंज नहीं करेगा मिरर पे, मिरर की पोजीशन पे, तो वेलोसिटी भी नहीं करेगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव है, राइट। Yes, sir. और ना एक्सेलरेशन करेगा, ठीक है। द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन along plane of the mirror, प्लेन मिरर की बात करो, ऐसा प्लेन मिरर में चल रहा है। प्लेन ऑफ द मिरर डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ द मिरर। Horizontal position ना। वर्टिकल में भी क्या फर्क पड़ेगा? यदि ये मिरर में ऊपर कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं सर, अगर रोटेट कर दें तो फर्क पड़ जाएगा। वो अलग बात है, मैं तो पोजीशन की बात कर रहा हूं ना। पोजीशन sir. तो एक्स के साथ शिफ्ट करोगे ना, रोटेशन थोड़ा ना आएगा। डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ मिरर, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ मिरर, ठीक है। अच्छा, मतलब ये हो गया। चलो अब यहां पर पहुंचते हैं, यहां पर पहुंच। पर बता, इतना समझ में आ गया तो मैं इसको इरेज करूं, जल्दी बोलो। यस और नो? Sir, एक सेकंड रुक जाइए. हाँ, कॉपी कर लो। सर ये आपने जो लिखा है, ये आपने बताया सर इमेज की पोजीशन डिपेंड नहीं करेगी मिरर की पोजीशन पे ना। हाँ, कौन सा वाला पोजीशन? पैरेलल जो होगा सर सॉरी, हाँ, यहाँ पर लिखना, यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग प्लेन ऑफ द, हाँ ठीक है, अलोंग लिखा तो है, अलोंग प्लेन ऑफ द मिरर। हाँ ओके सर। मतलब ये वाला अलोंग प्लेन ऑफ द मिरर, वो वाले कंपोनेंट चेंज डिपेंड नहीं करेंगे पोजीशन ऑफ द मिरर पे, राइट। Yes. Yes, sir. सर उसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन पे कि वो वाले प्लेन पे? क्योंकि सर अगर हम लोग एक्स एक्सिस में मूव करेंगे बेटा अलोंग, सुन लो, अलोंग प्लेन ऑफ द मिरर का मतलब क्या हुआ? प्लेन कौन सा है? ये है ना मिरर का। यस सर। तो अलोंग प्लेन ऑफ मिरर यही हुआ ना, वर्ड समझो। ओके सर। सर लेकिन अगर हमने मिरर को ऊपर नीचे किया तो वो इमेज भी तो ऊपर नीचे जाएगी। क्यों जाएगी? यदि मिरर ऐसा रखा हुआ है, यदि मिरर को मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूं, यहाँ पर इतने में ले आऊं, तो क्या ये और ये इससे चेंज हो जाएगा? नो सर सॉरी। पक्का? यस। हाँ, ये मिटाऊं, इधर वाला मिटा दूं, जल्दी बोलो। Yes. यस सर। ठीक, आगे देखते हैं।
बहुत बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, आप रिलेट करना सीखो, चीजें बिल्कुल वैसे ही सिमिलर मैनर में चलेंगी सारी। ये ना सोचो कि सर इतना सारी चीजें करा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सब वही जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कुछ भी देता रहे, एक्सेलरेशन दे, सबका एक जैसा ही है। अब बात करते हैं यहाँ पर इन जनरल देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक परपेंडिकुलर। तो पहले परपेंडिकुलर की बात करें, ए पार्ट velocity it is perpendicular to the plane of mirror right। perpendicular to the plane of mirror, ठीक। तो देखो ये जो पोजीशन वेक्टर मैंने दिखाए थे, ये जो पोजीशन वेक्टर दिख रहा है आपको, Yes, sir. ये पोजीशन वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर है कि नहीं है? यस Yes, सर, sir. परपेंडिकुलर। Yes, है। ये परपेंडिकुलर वाले ही हैं। तो यदि मैं बात करूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये परपेंडिकुलर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट। आप खुद रिलेट करो, चीजें रखने की जरूरत नहीं है। ये प्लेन ऑफ द मिरर है, उसके परपेंडिकुलर ही तो है, मतलब जो लिखे थे वो परपेंडिकुलर वाले ही लिखे थे मैंने, विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर, राइट। यस सर। तो ये पोजीशन, या इसको वैसे ग्राउंड रिस्पेक्ट में लिखूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, रखना नहीं है, आपको खुद रिलेट करना है चीजें, मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिमाग खोल के बिल्कुल ओपन माइंड होके, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये कौन से वाले कंपोनेंट है? सारे के सारे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर वाले की बात कर रहे हैं। तो ये पोजीशन में रिलेशन हो गया, सिमिलर रिलेशन बस लिख लो, बार बार मुझे मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, लिखते जाओ। वेलोसिटी का लिख लो रिलेशन, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, कौन सा कंपोनेंट की बात कर रहा है? परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। देखते जाना, कहीं कुछ एरर हो तो बोल देना। सिमिलरली एक्सेलरेशन जितना लिखा है एक्सेलरेशन को भी लिख लो, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज कर लेते हैं, acceleration of image with respect to ground perpendicular component minus acceleration of mirror with respect to ground perpendicular component is equal to minus acceleration of image with respect to ground perpendicular component minus acceleration of mirror with respect to ground perpendicular component। yes or no, जल्दी बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ अभी इसमें perpendicular component में। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि ये सारे के सारे वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, सारे वेक्टर ही तो हैं। पोजीशन भी क्या है? वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। देन वी हैव टू पुट ऑल नोन वेरिएबल, कौन से वाले? नोन वेरिएबल विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन we have to put, ये याद रखना है, बार बार लिखवाऊंगा इस चीज को। we have to put, जब सॉल्व करेंगे we have to put all known variable with proper sign
ये बात समझ में आई? प्रॉपर साइन, साइन मतलब जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फॉरवर्ड है तो पॉजिटिव, बैकवर्ड है तो स्टैंडर्ड जो कन्वेंशन है, या फिर क्वेश्चन में वो बोले कि इस कन्वेंशन को फॉलो करो तो वैसा फॉलो करेंगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे, फॉरवर्ड जो है वो पॉजिटिव, जो बैकवर्ड है नेगेटिव, अपवर्ड है पॉजिटिव और डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। यस और नो, जल्दी बोलो। Yes, sir. गुड, यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर। बी पार्ट, वेलोसिटी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर, प्लेन ऑफ मिरर, राइट। अच्छा, तो मैंने अभी बताया कि जो पोजीशन प्लेन ऑफ मिरर के अलोंग वाली पोजीशन है वो मिरर की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, तो वो सब किसके रेस्पेक्ट में होता है, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही बाय डिफॉल्ट होता है। मतलब यदि बात करें पैरेलल कंपोनेंट की, तो पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ, ये भी देखो ऊपर है तो ये भी कहां रहेगा, ऊपर शिफ्ट होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रिलेशन कौन से कंपोनेंट, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर की बात कर रहे हैं। सिमिलर रिलेशन इसमें वही होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, इमेज का, इमेज का होगा। मिरर को कैसे भी शिफ्ट करते रहे उस पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हाँ, अच्छा, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल कंपोनेंट इज इक्वल टू velocity of object with respect to ground parallel component. Similarly, acceleration of image with respect to ground parallel component is equal to acceleration of object with respect to ground parallel component. क्या ये velocity, position, acceleration का कॉन्सेप्ट इमेज और ऑब्जेक्ट का, दो कंपोनेंट का, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर और दूसरा along the plane of mirror, क्या ये कंसेप्ट, both concepts are clear or not? फिर एग्जांपल में चलते हैं। मिटाओ सर, कॉपी करो जल्दी, इधर वाला मिटा दो। यस सर। यस सर। सर जो बी पार्ट है वो छोड़ दीजिएगा बस। With respect to mirror तो देखेंगे नहीं parallel velocity। हाँ, उसमें विद रिस्पेक्ट टू मिरर को कोई मतलब ही नहीं ना, क्योंकि मिरर पर चीजें डिपेंड कर ही नहीं रही हैं, तो मिरर को कोई मतलब ही नहीं। वो सब कुछ कहाँ है, वो सब कुछ क्या है, चाहे विद रिस्पेक्ट टू मिरर हो तो वही चीज है, चाहे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो तब भी वही चीज है। नहीं समझे, वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम हो जाएगा। समझे मेरी बात? मतलब इन दो फ्रेम की बात करें, इन दो फ्रेम में डिस्टिंग्विश करें, तो चाहे मिरर के रिस्पेक्ट में बात करो तो वही रहने वाला है, चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करो तो भी वही रहने वाला है। मतलब ये है, बात समझे? सेम वेलोसिटी रहेगी दोनों के केस। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब जैसे हम बात एग्जांपल देखते हैं, समझना ठीक से। ये ऑब्जेक्ट है, चलो ये प्लेन मिरर है, ये इमेज है। लेट्स से ये शिफ्ट किया इधर बाय डिस्टेंस x। समझना क्वेश्चन क्या है, इफ मिरर इज शिफ्टेड, मिरर इज shifted by distance x as
shown in the figure, shown in the figure, then how much distance image will shift? Will shift. वैसे तो इसको जनरल आईक्यू से भी कर सकते हैं देख देख के, सर 2x ठीक है ना? सर हाँ, 2x 2x इसका आंसर है। मैं एक काम करता हूं, मैं तो फॉर्मूले से करता हूं, ठीक है? अपना जो लॉजिक है उससे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। यदि ये डिस्टेंस a है तो क्या ये डिस्टेंस भी a होगा? जल्दी बोलो। लेट यस सर राइट। मैं तो फॉर्मूला अपना जो लॉजिक है वो अप्लाई करता हूं। मुझे निकाल, यदि मैं बात करूं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये है अभी, एक मिनट रुको, देखो पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस पोजीशन ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना हो गया? एक्स की शिफ्ट हुआ है, जल्दी बोलो, प्लस एक्स, ठीक से यस इज इक्वल टू, अब ये वेक्टर छोड़ देता हूं, परपेंडिकुलर तो मैंने लिख ही दिया है, तो वेक्टर लिखने की ऊपर लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि परपेंडिकुलर तो मैंने सब में लिख ही दिया है। सर थोड़ा बड़ा लिख दीजिए। अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस पोजीशन ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कितना शिफ्ट हुआ है? एक्स प्लस एक्स, फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है ना, इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले में है पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसमें तो कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है, ऑब्जेक्ट को तो मैंने कुछ शिफ्ट किया नहीं है ना, तो 0 माइनस प्लस एक्स ये बात समझ में आएगी नहीं? जल्दी बोलो। यस सर भाई ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो निकालना है मुझे, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जल्दी बोलो। यस सर, Yes, ये प्लस sir. एक्स। और वो कितना किया है हमने? एक्स किया है, हाँ प्लस, ये हमें एज्यूम करने की जरूरत भी नहीं है, एक्स किया है और फॉरवर्ड किया तो प्लस, इज इक्वल टू माइनस Yes, sir. फॉर्मूले में है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना हुआ है? 0। मैंने ऑब्जेक्ट में तो कोई छेड़खानी नहीं करी है ना, तो 0। मेरी बात समझ पा रहे हो? सर यस यस अच्छा, माइनस डिस्प्लेसमेंट मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फॉरवर्ड ही हुआ है, कितना हुआ? प्लस एक्स हुआ है, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया? 2x आया नहीं आया? जल्दी बोलो। और पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब कहां शिफ्ट हुआ होगा? फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ होगा, मतलब यहां से कितना शिफ्ट हुआ होगा? 2x शिफ्ट हुआ होगा। मेरी बात समझे? यस यस कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। समझ गए ना चीजों को? यस सर। गुड। क्वेश्चन और करते हैं, मिटा दो इसको, जल्दी बोलो।
ये फॉर्मूले में मिटा नहीं रहा हूं ताकि आप देख देख के जल्दी करते रहो, यहीं पर क्वेश्चन करते जाते हैं। ये लॉजिक समझ में आ गया ना, ये कोई याद करना बहुत मुश्किल थोड़ा काम है इसका, है कि नहीं? Yes, sir. मिटा दो इसको। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी इधर लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड, मिरर का वेलोसिटी इधर है 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, जल्दी बोलो। सर ये Solve आपने करो। ग्राउंड रिस्पेक्ट के फ्रेम में दिया ना? बेटा कुछ नहीं बोला गया है तो बाय डिफॉल्ट कहां से होता है, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, समझे? यस। सर ये O से 2 मीटर जा रहा है ना, 2 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट जा रहा है। हाँ सर, ऑब्जेक्ट। हाँ। तो क्या था फॉर्मूला? ये कौन सा कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर ही रहता है, कोई उसके प्लेन के अलावा वाले कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो कौन सा अप्लाई करूंगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर। क्या यही अप्लाई करना पड़ेगा? जल्दी बोलो फटाफट। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कौन सा? परपेंडिकुलर माइनस फॉर्मूले में है मिरर का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर, कितना? क्या लिखूं यहाँ पर? जल्दी बोलो। -4. -4, वेरी गुड, ध्यान रखना है। इज इक्वल टू माइनस ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर, क्या लिखूं? जल्दी बोलो। +2। +2. +2 माइनस यहाँ पर क्या लिखूं? जल्दी बोलो। -4. -4. -4 बोलो कितना आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर, कैलकुलेशन बताओ कितना आ रहा है? So -10. -10. -10 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब किधर जा रहा होगा? फॉरवर्ड जा रहा होगा इमेज या बैकवर्ड जा रहा होगा? Backward. Backward. Because ये सिग्निफिकेंस है उसका, समझ गए? जल्दी बोलो। यस सर। Yes. कई बार लोगों को ये कंसेप्ट पता नहीं होते हैं तो सोचते हैं पता नहीं कितना डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, लेकिन लॉजिकली आप स्ट्रांग हो तो बड़े आसानी से सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना? कई लोग इस टाइप के क्वेश्चन देख के ही परेशान हो जाते हैं पेपर में। यदि लॉजिकली आप स्ट्रांग हो तो कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मिटा दूं, कॉपी कर लिया, दूसरे एग्जाम्पल 5 है। Yes. वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन दिया होता तो एक्सेलरेशन वही रिलेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है हमें, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to ground is equal to 2i cap plus 4j cap. Velocity of mirror with respect to ground 3i cap minus 6j cap. फाइंड, ये एक्स एक्सिस है माना है मैंने, इसको वाई एक्सिस माना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जल्दी
ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर। एक्स वाले आई कैप वाले कोफिशिएंट वो कौन से वाले चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? परपेंडिकुलर वाले। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। और जे कैप वाले कौन से चीजों को मेजर रिफ्लेक्ट? पैरेलल। हाँ हाँ, तो शुरू हो जाओ। तो पहले परपेंडिकुलर वाला निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर वाला निकालें तो परपेंडिकुलर वाले के लिए क्या लिखूं? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, माइनस फॉर्मूले में है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर। बार बार लिखते जाओ, आप भी लिखते जाओ, एक लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब आई कैप वाले, तो वी आई जी ये निकालना है, माइनस मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लूं? +3 इज इक्वल टू, माइनस फॉर्मूले में है, ये +2 माइनस ये +3, बोलो कितना है? सही लिखा है, देख लो। 4 मीटर। 4। ये कौन सा वाला है? आई कैप वाला आएगा। अच्छा, यस लेकिन पैरेलल वाले की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज -4। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पैरेलल वाला वो भी 4 ही है। वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल, उसमें कोई चेंज आता ही नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल वाला कितना हो जाएगा? +4 जे कैप हो जाएगा। और नेट वेक्टर लिखूं तो वेक्टर लिखूं तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? 4 i cap plus 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. कॉपी करो, मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। मिटाओ। यस सर। ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। यहां जरूरी नहीं मैं ऑब्जेक्ट लिखूं भी, क्योंकि मिरर के सामने तो ऑब्जेक्ट। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री मान लो। और मिरर जो है, मिरर का वेलोसिटी इधर है, और ये है 9 मीटर पर सेकेंड। मैं कोई भी रैंडम डेटा ले सकता था, ठीक है। इसका मेरे पास आंसर है सामने, इसलिए मैंने लिए ऐसे ही ले लिया है। आप खुद डिजाइन कर लो, उससे कंसेप्ट पता ही चल गया आपको। ये 30 डिग्री है, दिख रहा है सबको? यस। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यदि नहीं भी बोला है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही कैलकुलेट करना होता है। इधर एक्स एक्सिस मानो, इधर वाई एक्सिस मानो। तो वो मिरर का 9 है कि 4 है? 9 है, ये 9। सर वो 30 डिग्री है। 39 की जगह यार, 9 की जगह 4 ही कर लो, 4 कर लो। थोड़ा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी शायद। 4 करके करो, शायद कैलकुलेशन और आसान हो जाए।
जितना थोड़ा बहुत टाइम लगना है वो प्लेन मिरर में ही लगना है, बाकी स्फेरिकल मिरर तो बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि सारे कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ ही लेंगे, बस उसी को इम्प्लीमेंट कर देना है जल्दी से वहां पर। सर मिरर के साथ एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा 2 cos 60, कितना हुआ 1. 1 1, इधर वाला कितना आएगा √3, यस मिरर का इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा 4 cos 30, 4 cos 30 के 2√3 सर 2√3 2√3, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, ये कितना आएगा सर 2 sin 30, 2। तो यदि मैं पहले पैरेलल वाले की बात करूं, इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल कंपोनेंट की बात करूं, तो पैरेलल कंपोनेंट तो डायरेक्टली लिख सकता हूं, कितना रहेगा √3 j कैप, डायरेक्ट लिख सकता हूं ये वाला, तो यस क्योंकि पैरेलल वाला मिरर से कोई असर पड़ता ही नहीं है। यदि मैं इसका लिखूं परपेंडिकुलर वाला, तो इमेज का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर माइनस ये +1 रहेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले में है ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का विद नहीं यहाँ पर मिरर देखना है ना, क्या रहेगा जल्दी बोलो -4. -2√3, Yes, sir. और यहाँ पर क्या रहेगा जल्दी बोलो +1, यहाँ -2√3, तो ये कितना आया सॉल्व होकर जरा बताओ जरा, -1 -4√3. -1 -4√3. यस सर। ब्रैकेट में करूं कुछ ऐसा, क्या ये आया चेक करो, Yes. हाँ ये. और ये आई कैप वाला हो गया, तो नेट वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए हमें इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हो जाएगा -1 + 4√3 आई कैप, ये तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो गया, +√3 जे कैप, ये आपका वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो गया। समझ में आ गया बेटा? Yes. गुड। Yes. तो प्लेन मिरर में ये आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। Yes, metrology. तो इस टाइप के प्रॉब्लम हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात? No. आप किसी को भी मूव कराते रहो, जिसको मूव कराना कराओ, बस हमारे पास रिलेशन पता है, कोई एक पैरामीटर हम फाइंड कर सकते हैं, बाकी चीजें पता होनी चाहिए बस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं, रोटेशन ऑफ द मिरर, रोटेशन ऑफ द प्लेन मिरर। नेक्स्ट कंसेप्ट, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। ठीक, बेसिकली क्या किया गया है, ये सब चीजें एक क्वेश्चन ही है यार, ये सारे क्वेश्चन ही मैडम को एक हेडिंग देके और कैटेगराइज कर रखा है अलग अलग तरीके से कि जिस टाइप को एक जगह असेंबल करने की कोशिश करी गई है और कुछ नहीं है। ठीक है, रोटेशन ऑफ द मिरर, जरा कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। ये कंसेप्ट ही है और कुछ मतलब एक क्वेश्चन ही है बेसिकली, उसी को थ्योरी का नाम देके और जनरलाइज करने की कोशिश करी है मैंने। यहां से यदि मान लेते हैं प्लेन मिरर है एंड और it is an incident ray of light
ये नॉर्मल लाइन है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस it will be the reflected ray of light. It will be the reflected ray of light. It is the incident ray of light. It is reflected ray of light. सबका मीनिंग पहले लिखवा चुका हूं. ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक. अच्छा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, सिचुएशन यह है कि मिरर को रोटेट किया बाय एन एंगल थीटा, बाय एन एंगल थीटा अबाउट एन एक्सिस O पासिंग थ्रू प्लेन ऑफ द पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ बोर्ड. ये प्लेन ऑफ द पेपर आपके हिसाब से बात करें, मतलब इसको मिरर को ऐसे रोटेट किया और किस सेंस में? क्लॉकवाइज में. Then how much angle reflected ray of light will rotate? तो आप लिख लेते हैं सिचुएशन क्या है. If mirror is rotated, is सर थोड़ा बड़ा लिख दीजिए. if mirror is rotated by an angle theta about an axis passing through, दिख रहा है? यस. Yes. Passing through O and perpendicular to the plane of board, plane of paper, then how much angle reflected ray of light will rotate. सिचुएशन देख लो, क्लियर है? यस. ठीक. थीटा से रोटेट किया है. चलो करते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं फिगर. ये थीटा से मैंने रोटेट कर दिया मिरर को. यदि मैंने मिरर थीटा से रोटेट किया है तो नॉर्मल कितने से रोटेट होगा? जल्दी बोलो. थीटा से. थीटा. थीटा ही से होगा यस. भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो ये भी कितने से, नॉर्मल कितने से रोटेट होगा? थीटा से रोटेट होगा. शायद इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जल्दी बोलो. तो ये एन डैश हो गया और इट विल रोटेट बाय एन एंगल थीटा. अच्छा, पहले जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो आई था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पहले कितना था? आई था. अच्छा, यदि मैंने थीटा एंगल से मिरर को रोटेट किया, और ज्योमेट्री है, अब तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही है. अब यहां से थीटा से रोटेट किया था तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हुआ. अब जो है, अब नया नॉर्मल बन गया, लेकिन इंसिडेंट रे वही है भाई. मिरर की पोजीशन चेंज होने से, रोटेशन से मिरर की पोजीशन चेंज हो गई, और मिरर की पोजीशन चेंज होने से नॉर्मल का पोजीशन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया. बट इंसिडेंट रे में क्या कोई चेंज आया है? जल्दी बोलो. नहीं सर. गुड. अच्छा, नॉर्मल चेंज हो गया, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस न्यू नॉर्मल के हिसाब से डिसाइड होगा कि पहले वाले नॉर्मल वाली लाइन से हिसाब से डिसाइड होगा? नए वाले से. नए नॉर्मल. न्यू नए वाला होगा. तो अब नई वाली सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला होगा.
और ये कितना होगा? आई प्लस थीटा के बराबर होगा। गुड। थीटा। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा। हेलो, हाँ माँ, हाँ हाँ, क्लास ले रहे हैं, क्लास। किसका? हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ हाँ ठीक। हाँ तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का नई रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट उसके हिसाब से होगा। तो लेट्स से ये नई रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, मैं थोड़ा सा और, ये इंसिडेंट एंगल, तो ये नई रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ये आर डैश बोलो। तो नया जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो ये वाला होगा, जल्दी बोलो। और ये भी कितना होगा, जल्दी बोलो। आई प्लस थीटा। सर आई प्लस थीटा होगा, ठीक है। और मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है, अल्फा बोल देता हूं इसको, कि कितने एंगल से रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट रोटेट हुई है कि नहीं? 2 थीटा। 2 थीटा। हाँ, दिख गया सबको? यस सर। भाई ये आई प्लस थीटा हो गया और ये थीटा है। तो बाद में नए नॉर्मल, सही तो लिख रहा हूं, नए नॉर्मल से कितना हो गया? मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा के यहीं पर दिखाने की कोशिश करता हूं। ये एंगल कितना है, जल्दी बोलो। आई प्लस 2 थीटा। अच्छा, और ये एंगल पता है हमें आई है, तो ये एंगल कितना होगा, जल्दी बोलो। 2 आई थीटा। प्लस 2 थीटा माइनस आई यस इज इक्वल टू 2 थीटा। दिख गया ना, फिगर दिख रहा ठीक से? अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा। जल्दी बोलो, सिंपल ज्योमेट्री है। Yes, sir. ये कॉपी करो, कॉपी करो। कॉपी कर लिया? यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स जो ऑब्जर्व किए हैं। पहला तो ऑब्जर्वेशन ये है कि यदि मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज रोटेट हुई। जल्दी बोलो, यस सर। ये ऑब्जर्वेशन क्लियर है? इफ mirror is rotated clockwise, then reflected ray of light will also rotated क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आई? जल्दी बोलो फटाफट। Yes, sir. दूसरी बात, जो रिलेशन एंगुलर, थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है?
थीटा है क्या? एंगल, रोटेशन है ना, और Yes, वो sir. एंगल है तो क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। है कि नहीं? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। Yes, sir. और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका है? मिरर का है या रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का? Mirror का है. मिरर का। मेरा ठीक है, ठीक है। और 2 थीटा किसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है? Reflected ray of light. रिफ्लेक्टेड रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। और दोनों का सेंस भी क्या होगा? सेम होगा। Same होगा. Yes, यस sir. सर। बस ये थोड़ा जनरल पॉइंट है। मैं अल्टीमेटली यहाँ पर सेकंड पॉइंट में ये बताना चाह रहा हूँ, यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या देगा? जल्दी बोलो। Angular velocity. हाँ, विद साइन। और सेकंड डेरिवेटिव क्या देगा? Angular acceleration. मतलब कहने का डी Two थीटा times बाई होगा डी ना? टी, हाँ, डी थीटा बाई डी टी ये एंगुलर वेलोसिटी होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर या फिर डी ओमेगा बाई डी टी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रिलेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में है, सिमिलर रिलेशन किस में होंगे? एंगुलर वेलोसिटी में होंगे, और सिमिलर रिलेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में होंगे। मतलब अभी तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा उसने, यदि बोल देता मिरर इज रोटेटिंग अबाउट ओ एज shown in the figure with angular velocity 2 radian per second, then what is the angular velocity of reflected ray and what will be its sense? तो कितना होता? 4 रेडियन पर सेकेंड। और सेंस क्या होता? सेम एज सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर। या तो जल्दी बोलो। Yes, sir. तो सिमिलर रिलेशन विल वैलिड फॉर, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मतलब पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए तो एंगल के में भी तो वही चीजें होल्ड करेंगी। तो सिमिलर रिलेशन विल होल्ड ट्रू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? होल्ड ट्रू Yes. फॉर ओमेगा एंड अल्फा। ओमेगा का मतलब पता ही है, एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा का मतलब पता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी करो फटाफट। चल तो ये रिजल्ट याद करना, अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा। अरे ये अल्फा अलग है, नहीं ये उसकी बात नहीं अल्फा कर है। रहा, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका, और यहाँ पर अल्फा एंगुलर वेलोसिटी है, समझ लेना। हाँ वो समझ सॉरी, गया सर। एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ, इस अल्फा और सल्फा में कंफ्यूज मत हो जाना। यार पहले ये बताओ, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसे ही बस Yes. बैठे हो, सुनते जा रहे हो? बाकी लोग बेटा Yes, sir. आ रहा है। आ रहा है सर। बताओ इसको फिर। सर एक बात बता दीजिए कि जो हाँ। अल्फा होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा ना, कि नहीं करेगा? हाँ बिल्कुल बेटा। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना, हाँ हाँ मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हो ना। यस सर, यस सर। एंगुलर Reflected डिस्प्लेसमेंट है, हाँ। तो बिल्कुल एक्सेलरेशन रोटेशन में डिपेंड करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। मैंने इसके हिसाब से बात करी है ये सारी चीजें। नॉर्मल जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट था, वहां से जब एक्सेस पास कर रही है उसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें ड्राइव करी हैं हमने। तो अगर समझे सर मेरी कोने बात? लगा दिया, कोने से लगा दे तो फिर से सिचुएशन एनालाइज करना पड़ेगा पूरा। हाँ, फिर बस वैसे ही फिर ड्रॉ करो और देखो, चीजों को एनालाइज करो। ओके सर। ठीक है ना, वो फिर ज्योमेट्री अप्लाई करो, मतलब वो टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है और क्या है, समझ गए ना? यस। चलो एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं।
चलो सिंपल सा एग्जांपल लेने, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सिंपल में तो मैं घुमाऊंगा तो तुरंत बता दोगे, डबल होगा। क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन मिरर है ये, चलो एक कंसेप्ट और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं रोटेशन में। रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर है ना। अब एक काम करते हैं, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर हमने कर लिया है, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे अब कर लेते हैं। रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, फिर क्वेश्चन करते हैं एक साथ। इंसिडेंट रे, ये मिरर है, इंसिडेंट, हेडिंग लिख लेना बेटा। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। सर फिर अल्फा इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। हाँ, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे क्योंकि कंबाइन क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और ये नॉर्मल, ठीक। ये इंसिडेंट एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होंगे। यदि मैंने इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज रोटेट किया थीटा से, तो नॉर्मल में तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो अब जो नई इंसिडेंट रे होगी वो ये हो जाएगी। तो फिर नई रिफ्लेक्ट, ये एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आई माइनस थीटा हो जाएगा। जल्दी बोलो, ये नई रिफ्लेक्टेड रे और लाइट हो जाएगी आर डैश, और ये एंगल भी कितना होगा, आई माइनस थीटा होगा, राइट। तो ये एंगल कितना होगा, जल्दी बोलो। थीटा। थीटा होगा और इस सेंस में रोटेट होगी, राइट। तो बस यहां पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या आया, कंसेप्ट यह है कि यदि मैं इंसिडेंट रे को रोटेट कराता हूं बाय एन एंगल थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगी बाय एन एंगल थीटा, बट सेंस विल बी अपोजिट टू द इंसिडेंट डायरेक्शन। यस और नो? यस सर। यदि इंसिडेंट रे को मैंने क्लॉकवाइज रोटेट कराया है, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट हुए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्जर्व कर पा रहे हो? कोई दिक्कत है? Yes sir. No sir. No sir. नो सर। गुड। तो बस एक पॉइंट लिख लो यहां पर, नोट, इफ इंसिडेंट रे rotated by an angle theta in clockwise direction, then reflected ray will rotate by an angle theta, will rotate by an angle theta in anti-clockwise direction. क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यार बेटा समझ में आया नहीं आया? यस सर। सिमिलर रिलेशन विल होल्ड ट्रू फॉर किसके लिए, जल्दी बोलो। रिफ्लेक्टेड रे। सन विल होल्ड ट्रू फॉर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। वो बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर ये सारा किसके रिस्पेक्ट में है? मिरर के रिस्पेक्ट में है कि नहीं? यस सर। मिरर को रेस्ट पे रखा है तब ये हुआ ना। मिरर को भी रोटेट करा दूंगा तो फिर कुछ अलग आएगा ना। यदि इसको भी रोटेट कराऊं, मिरर को भी रोटेट कराऊं, तो रिजल्ट डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। हाँ मतलब वही वाला केस हो जाएगा ना जैसे हमने पहले किया है। बिल्कुल। तो जो रिजल्ट ये आया, ये रिजल्ट क्या है? when mirror is at rest, when mirror is at rest, और mirror rest का मतलब क्या हुआ? with respect to, जल्दी बोलो। ग्राउंड। मिरर रेस्ट कब होगा? जब आप ऑब्जर्वर मिरर पे बैठा होगा, राइट? अच्छा ओके सर। यस यस। Yes, sir. मतलब मैं बात करूं कि एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे बात करूं, थीटा ऑफ reflected ray with respect to mirror is equal to negative of theta of incident ray with respect to mirror। ये रिलेशन होल्ड करेगा? जल्दी बोलो इस सिचुएशन के लिए। मेरी बात एग्री कर रहे हो? यस सर। हाँ सर इसमें वाली सिचुएशन भी इंक्लूड करेंगे जिसमें आई और मिरर मतलब सेम स्पीड पे मूव कर रही है। सब कुछ इंक्लूड हो गया इसमें। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस थीटा ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस थीटा ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जल्दी बोलो। यस मेरी बात समझ पा रहे हो? सिमिलर रिलेशन ओमेगा के लिए, ओमेगा ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा ऑफ इंसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बेटा ध्यान देते जाओ, जनरली मिलती नहीं है सब चीजें बुक वगैरह में। इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे with respect to ground minus omega of mirror with respect to ground is equal to negative omega of incident with respect to ground minus omega of mirror with respect to ground। आई को इमेज वगैरह मत समझ लेना, समझ गए ना? सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन, किसकी बात कर रहे हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस alpha of incident ray with respect to mirror, alpha of reflected with respect to ground minus angular acceleration, alpha of mirror with respect to ground is equal to negative alpha of incident ray with respect to ground minus alpha of mirror with respect to ground। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बोलो। क्लियर है सर। यस सर। नोट थीटा, ओमेगा और अल्फा कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, है कि नहीं? मतलब एक सेंस को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे सेंस को क्या लेंगे? नेगेटिव। मतलब वी हैव टू पुट ऑल नोन वैल्यूज, we have to put all known values with proper sign। with proper, जल्दी बात, मेरी बात समझ में आई? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? No, sir. गुड।
एक क्वेश्चन करते हैं, अभी और आइडिया लग जाएगा कि चीजें कैसे हो रही हैं और क्या हो रहा है। तो यहां पर हमने कंसेप्ट समझा। अब जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं मिटाऊं बेटा इसको, जल्दी बोलो, मिटाओगे? मिटा दूं? यस सर। बिल्कुल वैसे ही है जैसा वहां पोजीशन वेक्टर था प्लेन मिरर में, फिर वेलोसिटी सिमिलर रिलेशन एंगुलर के लिए है। तो चीजों को रिलेट करोगे तो तुम्हें डिफरेंट नहीं लगेंगी। रिलेट कर पा रहे हो? तो प्लेन मिरर के लिए वेलोसिटी वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था, क्या वैसा ही है? बस ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर। यस सर। यस हाँ, तो यदि इस तरीके से चीजों को रिलेट करोगे तो याद करना आसान रहेगा और लगेगा कि वही चीजें बार बार आ रही हैं। मतलब ये तरीका होता है और रियली देखा जाए तो वही चीजें बार बार हो रही हैं। ये एंगल के फॉर्म में, वहां पर पोजीशन के फॉर्म में हो रही थी। इसमें रोटेशनल वेक्टर रोटेशनल मोशन बस- के सारे कॉन्सेप्ट्स लग बस- सकते हैं ना? बस बस बिल्कुल लग सकते हैं। यदि हम बात करें जैसे ये एक सिंपल सा एग्जांपल लें, एक एग्जांपल करेंगे इसमें, फिर एक और कर लेंगे बस। ये इंसिडेंट रे है, ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल तो होगा ही होगा, फिर ये नेगेटिव नॉर्मल है। ये रोटेट कर रही है ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ये इधर रोटेट कर रहा है 2 ओमेगा से। फाइंड ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मेरा क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी बोलो, यस सर। फाइंड करो, अच्छा 3 ओमेगा। चेक कर ले बेटा, मुझे अभी ऐसा डाटा नहीं है, देख लेते हैं। मैंने अभी रिलेशन बताया था, क्या बताया था? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू नेगेटिव यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्या यही रिलेशन था? यस सर, यही था। यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछते तो क्वेश्चन की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता। मुझे चाहिए क्या? मुझे ये चाहिए, जरा गिवन क्या है? इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओमेगा है, और सेंस कैसा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को जनरल कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव, माइनस मिरर का बोलो, ये भी प्लस 2 ओमेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड ये फाइंड करना है, माइनस ये क्या लेंगे? प्लस 2 ओमेगा। यहां से ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया? थ्री ओमेगा। प्लस या माइनस कुछ? प्लस प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 3 ओमेगा, मतलब किधर घूमी होगी? रिफ्लेक्टेड। यदि ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है तो इधर रोटेट कर रही होगी, किस एंगुलर वेलोसिटी से? 3 ओमेगा से। यस और नो? मेरी बात समझ पाए हो? सर इस फॉर्मूले के बिना अगर डायरेक्ट जैसे आपने बताया था मिरर की वजह से सर 4 ओमेगा रोटेट कर रही है,
और आई की वजह से माइनस ओमेगा रोटेट करेगी, तो उससे नेट निकाल लिया। सर जैसे आपने वो दो कॉन्सेप्ट बताए थे पीछे, बेटा, अलग अलग निकाल। उसी को तो मैंने जनरलाइज करके यहाँ पर लिख दिया है, ये बताया था, तो दोनों को मर्ज करके मैंने बता दिया। ये और सिंपल तरीका हो गया, अलग अलग करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं। जैसे स्टेप ऑफ, मैंने तो यहाँ पर एक चीजों को रिलेट करना सिखा दिया है, तुम अलग अलग तरीके से करना चाहते हो अलग तरीके से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका इफेक्ट अलग देख लो, उसका इफेक्ट अलग देख लो, फिर देख लो रिजल्टेंट। कितने लोगों को समझ में आ गया है? यस और नो, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। गुड, बता दो। यस सर। सर आपने जो रोटेशन ऑफ मिरर वाला बताया था, उसमें अगर मैं इंसिडेंट रे का ओमेगा 0 ले लूं, तब भी रिफ्लेक्टेड रे का ओमेगा का सेम आंसर आ रहा है, मतलब कि थीटा का। अभी जो आपने फॉर्मूला लिखवाया है, हाँ, उसमें अगर मैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की रोटेशन को 0 मान लूं और मिरर को सिर्फ रोटेशन दूं, तब भी अल्फा इज इक्वल्स टू 2 थीटा आ रहा है। तो बेटा वो तो प्रूव कर चुके हैं ना हम। अच्छा, वही बता रहा था सर। हाँ, प्रूव कर चुके हैं ना, इसीलिए तो मैंने मोस्ट जनरल रिजल्ट, ये लास्ट वाला हो गया ना, मोस्ट जनरल रिजल्ट, यस सर। उसमें सारी रोटेशन कवर हो गए ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, उसमें सारा कवर हो गया जो अभी बताए थे मैंने। यहाँ पर रिलेशन लिखे थे ओमेगा के, अल्फा के और थीटा के, दीज आर द मोस्ट जनरल रिजल्ट, उनको मार्क कर लो, उसमें सारा कवर है ऊपर वाले रोटेशन। तो ऊपर वाले याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये याद रहेगा तो उसमें जितने भी टाइप का रोटेशन, चाहे ये रोटेट करे, चाहे ये रोटेट करे, चाहे दोनों रोटेट करें, सब कवर है इसमें। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जल्दी बोलो। समझ गया। हाँ, तो इसको स्टार मार्क कर लेना, मतलब उसमें ऊपर वाली सारी चीजें कवर है। हाँ, एक एग्जांपल और लिख लो। क्वेश्चन ये है, एग्जांपल 2, ये मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक, ये प्लेन मिरर है, और ये जो है ये क्या है? स्क्रीन। क्या है? स्क्रीन। एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है ये, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, और ये एंगल गिवन है क्या? वो तो गिवन जरूरत नहीं है, ये आई होगा तो ये आई होगा, और ये आपका आर है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। और जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो क्या क्या गिवन है वो बता देता हूं मैं। ये डिस्टेंस गिवन है डी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस गिवन है, इसको ए मान लो, ये गिवन है ए, ठीक। और जो हमें क्या गिवन है, हाँ, ये आई गिवन है, ये ए गिवन है, और ये गिवन है ओमेगा, मिरर का एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और ये पी है स्पॉट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऑन स्क्रीन, स्पॉट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऑन
स्क्रीन। मेरी बात पहले बताओ, ये डेटा चीजें क्लियर हुई, क्या क्या है, इसका भी मतलब क्या है? ठीक। और ये रोटेट कर रहा है अबाउट ओ, एक्सिस ये, राइट। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पी ऑन स्क्रीन। पी स्क्रीन पे है तो ऑन स्क्रीन मुझे बोलने की जरूरत है नहीं, वैसे फिर भी मैं लिख दूं, मुझे इतना ही काफी था। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पी ऑन स्क्रीन बोल दे रहा हूं, ये मेरी थोड़ी सी और शराफत है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर? जल्दी बोलो। यस सर। गुड। Yes, sir. ठीक, तो इसको यहीं पर छोड़ते हैं और अब ये मान के चलो कि एक दो क्वेश्चन और करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कल बताएंगे। हाँ, सॉल्व करना तुम, होमवर्क है तुम्हारे लिए। एक मिनट नोट कर। ठीक है, और अब एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट है, और उसके बाद स्फेरिकल मिरर शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में स्फेरिकल मिरर शुरू हो जाए। ठीक, डाउट्स बता देंगे। डाउट कितने हैं बोलो? 2 ही 3। बोलो जितने। सर एसी का डाउट कब रखेंगे सर? एसी का, हाँ यार वो रह गया ना। ये